अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर रात्रि के लिए जो कि आपने हमारे जीवन में दिया कि हम पिता परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना करें और प्रभु आपके नाम की स्तुति करें, तारीफ करें, महिमा करें, प्रशंसा करें। विशेषकर पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि इस सुंदर रात्रि में हमारे साथ जुड़कर पिता परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु अपने जीवन में आपकी ओर पिता परमेश्वर अपनी नज़रें लगाए हुए हैं और प्रभु जी आज का सुंदर दिन आपके अनुग्रह से पाए हैं और पिता परमेश्वर आज की इस रात्रि में पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं, तो आप लगातार अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें। और जिस रीति से पिता परमेश्वर आपने अपने इन प्रिय लोगों को निरंतर पिछले दिनों से अभी तक के संभाला और पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में बनाए रखा है, इस समय भी पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें। और पिता परमेश्वर शैतान के द्वारा लाए गए हर प्रकार की समस्याओं को, दुख, चिंता, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति, हताशा, निराशा, बीमारी और ऐसी जो भी बातें हैं पिता परमेश्वर, उन सारी बातों को आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों से दूर करें ताकि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर अपनी नज़रें आप पर लगाए रखें और आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें और लगातार पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएँ, आपकी महिमा करने पाएँ, आपकी स्तुति करने पाएँ, आपकी तारीफ करने पाएँ। महान पिता परमेश्वर प्रभु आप निरंतर सहायता करें, मदद करें। और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो आप पिता परमेश्वर इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के लिए सीधा मार्ग तैयार कीजिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस रात्रि में आप लोग परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हैं कि हम लोग मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो आप लोग अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और ये विश्वास कर लें कि जो भी हमने परमेश्वर से प्रार्थना में मांगा है वो परमेश्वर ने सुन करके उसका उत्तर हमें दे दिया है और हम जो है लगातार परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे, परमेश्वर के उत्तरों को अपने जीवन में पा करके हम लगातार परमेश्वर को महिमा देने पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन सिखाता है कि जब तुम प्रार्थना करो तो प्रार्थना करके प्रतीति कर लो कि जो तुमने प्रार्थना में मांगा है वो तुम्हें मिल चुका है। और जब हम विश्वास कर लेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो चीज़ें तुम्हारे जीवन में पूरी हो जाएंगी, जो भी तुमने प्रार्थना में मांगा है वो तुमको मिल जाएगा और इस रीति से हम परमेश्वर की आशीषों से तुरंत भरपूर हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें लगातार परमेश्वर पर भरोसा रखना है, परमेश्वर को ही अपनी सहायता के लिए पुकारना है। परमेश्वर अति महान, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान, न्यायी, धर्मी और जीवित सच्चा परमेश्वर है जो अपने पुकारने वाले की सुनता है, जो लगातार अपने पुकारने वालों के लिए अपनी कानों को खुला रखता है। और हम लगातार जब परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर को पुकार रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत मार्ग खोलने जा रहा है, परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करने जा रहा है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे जीवन की उन सारी बातों को जो शैतान ने लाया है उन्हें दूर करके हमारे जीवन में अपना आनंद, अपनी शांति, अपनी खुशी से भरपूरी देने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप लोग पिछले दिनों से लगातार परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखते आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को इसी रीति से प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, बीमार हैं, जिनका कोई सहायता करने वाला नहीं है, जो अपने जीवन में अकेलेपन को महसूस करते हैं, जिन्हें शैतान ने बुरे तरीके से अपने जाल में फंसा के रखा है, जो लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है, जो लोगों को पता नहीं कि कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में आए, कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करें। जब आप लोग इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करेंगे जो वास्तव में परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता को महसूस करते हैं, जो ऐसी हालातों में हैं कि शैतान ने उन्हें दबोच रखा है, तो वे लोग इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़ने पाएंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाएंगे, परमेश्वर को पुकारने पाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे और परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा और परमेश्वर का वे लोग गुणानुवाद करने पाएंगे, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देख करके परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करने पाएंगे और इस रीति से लगातार लोग जो है परमेश्वर को महिमा देने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग लगातार हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम निरंतर परमेश्वर की सेवा में लगातार बढ़ते चले जाएं और हम अनगिनत लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले होने पाएं और अनगिनत लोग
लोग परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस समय जब हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हैं और परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना के भाव में हैं, तो आइए हम अपना कुछ समय निकालें और हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम परमेश्वर का वचन होशे की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसका 1 पद से लेकर 3 पद तक पढ़ते हैं, तो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे इज़राइलियों, यहोवा का वचन सुनो। इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। इस देश में ना तो कुछ सच्चाई है, ना कुछ करुणा और ना कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। यहां सांप देने, झूठ बोलने, वध करने, चुराने और व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता। वे व्यवस्था की सीमा को लांघ कर कुकर्म करते हैं और खून ही खून होता रहता है। इस कारण यह देश विलाप करेगा और मैदान के जीव जंतुओं और आकाश के पक्षियों समेत उसके सब निवासी कुम्हला जाएंगे और समुद्र की मछलियां भी नष्ट हो जाएंगी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हमको आशीष देने पावे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब अभी हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा तो यहाँ पर हम पाते हैं कि कैसे पिता परमेश्वर इजराइलियों से, अपनी प्रजा से कह रहा है कि परमेश्वर के वचन को सुनो। इस देश के जो निवासी हैं वे लोग जो है यहोवा, उनके साथ यहोवा का मुकदमा है, परमेश्वर का मुकदमा है और इस देश में जो है कोई भी सच्चाई नहीं पाई जाती है। इस देश के लोगों में किसी प्रकार की सच्चाई नहीं है, लोगों में किसी प्रकार का करुणा भाव नहीं है। कोई भी जो है यहाँ पर परमेश्वर के ज्ञान को जानता नहीं है। सब लोग अपने मनमानी कर रहे हैं, परमेश्वर से दूर हैं और अपना जीवन पाप और बुराई में बिता रहे हैं और यहाँ तक कि वो परमेश्वर की ओर आना भी नहीं चाहते हैं। यहाँ पर लोग एक दूसरे को बस साफ देते रहते हैं, झूठ बोलना उनके जो है आदत में शामिल है और वध करते रहते हैं और चोरी करना तो उनकी हमेशा की आदत है और व्यभिचार करने उनके जीवन में हमेशा बना हुआ है और वे लोग जो है व्यवस्था को त्याग दिए हैं और व्यवस्था के उस पार वो सिर्फ जो है कुकर्म पे कुकर्म करते हैं, पाप पर पाप करते हैं, बुराई पर बुराई करते हैं, खून पे खून करते हैं। और इसलिए परमेश्वर यहोवा कहता है कि मेरा क्रोध इन पर भड़क उठा है और इसलिए अब ये लोग जो है अब जो है विलाप करेंगे और मैदान के जीव जंतुओं और आकाश के पक्षियों के सहित जो है यहाँ के सब निवासी जो है कुम्हला जाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर चाहता है कि हम अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिताएं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमको बचाना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम जो है इस देश के निवासियों की तरह हमारे जीवन में जो है झूठ पाया जाए, हम जो है सच्चाई के साथ जीवन बिताने वाले होने पाए। परमेश्वर चाहता है कि जो परमेश्वर का स्वभाव है वो करुणा भाव हमारे जीवन में प्रकट होने पाए और हम एक दूसरे के लिए करुणा करने पाए। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग जो है संसारिक ज्ञान में ही नहीं परंतु परमेश्वर के ज्ञान से भी भर जाएं, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताने वाले होने पाए। परमेश्वर चाहता है कि हम किसी भी रीति से किसी को श्राप ना दें, हम जो है लगातार जो है किसी भी लोगों से, हम अपने आसपास के लोगों से हम झूठ ना बोलें, हम जो है किसी का वध ना करें, हम किसी का लालच ना करें, किसी की चीजों को चोरी करने की ना सोचें, हम किसी भी प्रकार का व्यभिचार ना करें, परंतु हम लगातार परमेश्वर की व्यवस्था में बने रहें, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले होने पाएं। लगातार हम परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में खोजने वाले होने पाएं। निरंतर हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं और जब हम ऐसा करेंगे तो लगातार हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी और परमेश्वर हमारे जीवन से निरंतर प्रसन्न रहेगा और लगातार परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में बनी रहेंगी। जैसा कि यहाँ पर हमने 3 पद में पढ़ा था, जहाँ परमेश्वर कहता है कि ये सब लोग मुझको भूल करके अपने ही मार्ग में चल रहे हैं और पाप बुराई में लिप्त हैं, इसीलिए मैं जो है इनके देश में जो है विलाप का कारण बना दूंगा और मैं जो है इनके मैदान के जीव जंतुओं को, आकाश के पक्षियों को, इनके सारे निवासियों के सहित जो है कुम्हला दूंगा। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जो है परमेश्वर के क्रोध में से बच करके हम जो है परमेश्वर के ओर से जो है इस प्रकार के नुकसान में ना पड़ने वाले होने पाए, परंतु परमेश्वर की आशीषों को पाने
पाने के लिए लगातार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताने वाले बन जाएं, क्योंकि इस परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं कि परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है कि हम जो है लगातार सत्य में जीवन बिताएं और निरंतर परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार अपना जीवन बिताएं, परमेश्वर से प्रेम करने पाएं, किसी भी प्रकार का झूठ फरेब और किसी भी प्रकार का चोरी और इस प्रकार की लोभ लालच की बात हम में ना पाई जाए। तब हम लगातार परमेश्वर के अनुग्रह को पाएंगे, उसकी आशीषों को पाएंगे, उसकी चंगाई को पाएंगे, उसके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखेंगे और परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज की रात्रि में आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के साथ प्रभु आपके पवित्र उपस्थिति में आकर के आपसे प्रार्थना करें। और जब पिता परमेश्वर हम आपके पवित्र उपस्थिति में हैं और आपने पिता अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया कि किस रीति से पिता परमेश्वर आपकी प्रजा के लोगों ने आपको तज करे, आपसे पिता दूर होकर के अपना ही मार्ग चुन लिया और प्रभु नाना प्रकार के पाप, बुराई, व्याभिचार में पड़ करके आपके क्रोध को आमंत्रित किया, जिसकी वजह से पिता परमेश्वर वहां के सब लोग पिता परमेश्वर जीव जंतु पशु पक्षी सहित कुम्हला जाएंगे, ऐसा पिता परमेश्वर आपने कहा। लेकिन पिता परमेश्वर आप चाहते हैं कि यदि उसके विपरीत यदि पिता परमेश्वर आपके जन प्रभु लगातार आपकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं, सच्चाई का जीवन बिताएं और किसी भी प्रकार का पाप बुराई अपने जीवन में ना रखें, परंतु लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी हर समय एक दूसरे के प्रति भलाई करें, एक दूसरे के प्रति करुणा रखें और पिता परमेश्वर इस रीति से पिता आपकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं, तो आपकी आशीषें पिता परमेश्वर निरंतर आपके लोगों के जीवनों में बनी रहेगी। इसलिए हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं आज की इस रात्रि में जब आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं, तो आपके इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन में पिता परमेश्वर आपको महिमा देने पाएं, आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी जैसा आप चाहते हैं पिता परमेश्वर एक दूसरे के प्रति लगातार भलाई का विचार रखें और पिता परमेश्वर हर एक दूसरे से भलाई करें और हर प्रकार के पाप बुराई से बचकर आपकी आशीषों को पाने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु, जब आपके ये प्रिय लोगों ने अपनी नजरें आप पर लगाया है और पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं, तो हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आज की रात्रि में प्रभु जी आप अपने इन प्रिय लोगों की ओर अपना सामर्थ्य भरा हाथ बढ़ाइए और पिता परमेश्वर जिस रीति से आपके ये प्रिय लोग प्रभु अपने जीवन की हताशा, निराशा, परेशानी, दुख, तकलीफ, चिंता और पिता परमेश्वर प्रभु जी चिंता के अलावा प्रभु जी जो शैतान ने बड़ी बड़ी बीमारियां और छोटी छोटी बीमारियों को लेकर आया है और आपके इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर इनके जीवन में सफल नहीं होने देता है और बहुत सारे रुकावटों को लाया है और पिता परमेश्वर इनके जीवनों को दुख और तकलीफों से छलनी कर रखा है, आप पिता अनुग्रह करें और इसी वक्त पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के लिए पिता परमेश्वर आप सीधा मार्ग खोल दें और शैतान के वो सारे काम जो आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में पाए जाते हैं इसी वक्त पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उन सभी बातों को नष्ट करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु लगातार अपनी नजरें आप पर लगाए रखें, आपको पुकारने वाले होने पाएं और पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। आप सहायता करें पिता परमेश्वर कि आपके ये प्रिय लोगों ने पिता परमेश्वर जितनी भी बीमारियों का इन दिनों में सामना कर रहे हैं और शैतान इन्हें परेशान कर रखा है, आप अपना चंगाई भरा हाथ इसी वक्त बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पिता परमेश्वर अपनी चंगाई से भरपूर करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आपकी चंगाई को पा करके आपकी गवाही देने वाले होने पाएं और आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं और अपने जीवन के हर पल के द्वारा पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा देने पाएं। आप लगातार सहायता करें, मदद करें और अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रहें। पिता परमेश्वर आप अति दयालु हैं, करुणा निधान हैं, आपने सारी सृष्टि की रचना किया है, आकाश और पृथ्वी की आप रचयिता हैं, आप धर्मी हैं, न्यायी हैं और अपने पुकारने वालों की सुनते हैं। और इस समय भी आप पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर अपने इन प्रिय लोगों को जो पिता परमेश्वर इस समय प्रभु जी इस वीडियो के माध्यम से इस प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं, आप प्रभु अपने इन प्रिय लोगों को आशीष दे रहे हैं, आप अपने इन प्रिय लोगों के रोगों को दूर कर रहे हैं, आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में जो शैतान के द्वारा लाई गई बाधाएं हैं उनको पिता परमेश्वर दूर करके अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित कर रहे हैं। हम पिता परमेश्वर इन सारी बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं और फिर से पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुनकर अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया, इनके जीवन में अपनी चंगाइयों को उंडेल दिया है, इनके पिता परमेश्वर सारी
हमारे रुके हुए कार्यों को फिर से आपने प्रारंभ कर दिया है और पिता परमेश्वर अपनी सफलता की ओर इन्हें लेकर के जा रहे हैं। हम पिता सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने प्रार्थना करने में मदद किया, धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर विशेष करके प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने इन्हें निरंतर पिता परमेश्वर अपनी पनाह में और अपनी सुरक्षा में रखा है और इनकी प्रार्थनाओं को सुन करके आप लगातार प्रभु अपनी आशीषों से भरपूर कर रहे हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।